एक ऐसी कहानी है जिस पर शायद यकीन करना मुश्किल हो। ये कहानी है इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति की, उन हदों की जहां तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। ये सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके दल की एक अविश्वसनीय सच्ची दास्तान है। अब देखिए, ज्यादातर कहानियां कैसे चलती हैं? एक शुरुआत होती है, फिर कहानी आगे बढ़ती है और आखिर में क्लाइमैक्स आता है। पर ये कहानी वैसी नहीं है। इसका क्लाइमैक्स तो कहानी के शुरू में ही आ जाता है और बाकी की पूरी कहानी बस इस एक सवाल का जवाब देती है कि आखिर वो उस मोड़ तक पहुंचे कैसे। तो सोचिए जरा, 20 मई 1916 की सुबह है। दुनिया के एक बिल्कुल वीरान कोने में एक वेल स्टेशन का कैप्टन अपने दफ्तर में काम कर रहा है। तभी एक वर्कर हाफता हुआ दरवाजा खोलकर अंदर आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरत और डर है, और वो बस इतना ही कह पाता है, सर, आपको आपको बाहर आकर ये देखना होगा, अभी। कैप्टन बाहर आता है और जो वो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने 3 लोग खड़े हैं, पर वो इंसान कम और चलते फिरते कंकाल ज्यादा लग रहे थे। लंबी उलझी हुई दाढ़ियां, धसी हुई आंखें, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरी दुनिया से आए हों, जैसे कोई भूत हों। ये नाम सुनते ही कैप्टन का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर देता है। अर्नेस्ट शैकल्टन। अरे, ये नाम तो उसने लगभग 2 साल पहले सुना था, एक पूरी जिंदगी पहले, जब पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि वो और उनके 28 साथी अंटार्कटिक की बर्फीली कब्र में हमेशा के लिए खो चुके हैं। कैप्टन का दिमाग घूम जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये लोग किन हालात से गुजरे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ यही 3 लोग जिंदा बचे? बाकी 25 लोगों का क्या हुआ? बस इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का दिल है। तो ये समझने के लिए कि शैकल्टन और उनके लोग उस वीरान किनारे पर आखिर पहुंचे कैसे, हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। साल 1914। दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में जलने की कगार पर खड़ी थी, और उसी वक्त एक आदमी एक ऐसा सपना देख रहा था जो इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा और साहसी था। ये कोई मामूली प्लान नहीं था, ये एक ऐसा कारनामा था जिससे पहले किसी ने करने की हिम्मत तक नहीं की थी। दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे बेरहम महाद्वीप के एक छोर से पैदल चलकर दूसरे छोर तक पहुंचना, ये तो जैसे पृथ्वी के अंत तक जाकर वापस आने जैसा था। शैकल्टन ने अपने दल के हर सदस्य को बहुत बारीकी से चुना था। ये एक ऐसा ग्रुप था जो किसी भी चीज के लिए तैयार था, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता तो था। 5 दिसंबर 1914 को जब उन्हें साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि आगे बर्फ के हालात बहुत खराब हैं, उन्होंने उन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे उनका जहाज एंडोरेंस आगे बढ़ता गया, समुद्र का नीला पानी धीरे धीरे सफेद होने लगा, और बहुत जल्द वो पानी में नहीं बल्कि बर्फ के एक अंतहीन मैदान में थे। और ये बर्फ, ये कोई बेजान चीज नहीं थी, नहीं, ये एक जिंदा राक्षस की तरह थी जो धीरे धीरे अपने जबड़े उनके जहाज के चारों ओर कस रही थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। उनका जहाज, जो उनका घर था, अब एक बर्फीली जेल बन चुका था। वो बर्फ के साथ 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा बह गए। हर दिन अपने जहाज को तिल तिल कर मरते हुए देखते रहे। उनका बड़ा सपना उनकी आंखों के ठीक सामने टूटकर बिखर रहा था। सोचिए, वो एक जमे हुए नर्क में फंस गए थे, जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो सहन करो या फिर मर जाओ। खोज का जो मिशन था, वो अब सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग बन चुका था। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी हिम्मत का, उनके जिंदा रहने का एक रिकॉर्ड था। ये दुनिया के लिए एक संदेश था कि वो टूटेंगे नहीं और वो हार भी नहीं मानेंगे। अब वे पूरी तरह से कुदरत के रहमो करम पर थे। उनका जहाज जा चुका था, लेकिन उनकी उम्मीद अभी जिंदा थी। वो जानते थे कि मदद उन तक नहीं आएगी, उन्हें खुद मदद तक पहुंचना होगा। उनके बचने की ये जो पूरी कहानी है ना, उसे आप 2 हिस्सों में देख सकते हैं, और हर हिस्सा पिछले वाले से कई ज्यादा भयानक था। पहला, उन्हें उस बर्फीले बंजर रेगिस्तान में जिंदा रहना था, और दूसरा, उन्हें उस उफनते हुए बेरहम महासागर को पार करना था। एलिफेंट आइलैंड पर जमीन तो थी, लेकिन जिंदगी नहीं। ये बस एक अस्थायी राहत थी, कोई समाधान नहीं। सच तो ये है कि ये एक अलग तरह की जेल थी, चारों तरफ से तूफानी समुद्र से घिरी एक बंजर चट्टान।
यहाँ रुकने का मतलब था मौत का इंतजार करना। और यहीं पर शैकल्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में पागलपन लगता था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, किस्मत के साथ खेला गया एक हताश दांव। लेकिन यही उनका एकमात्र और आखिरी मौका था। और शैकल्टन वो इंसान थे जो मौके लेने से कभी नहीं डरते थे। 24 अप्रैल 1916 को शैकल्टन और 5 साथी एक छोटी सी नाव में निकल पड़े। उन्होंने पीछे छूटे हुए अपने 22 लोगों से एक वादा किया, मैं वापस आऊंगा। ये एक ऐसा वादा था जिसे निभाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ये वो वादा था जिसे शैकल्टन किसी भी कीमत पर पूरा करने वाले थे। उनकी आखिरी यात्रा एक परीक्षा के अंदर कई और परीक्षाओं जैसी थी। पहले समुद्र के उस राक्षस को हराना और फिर जमीन के एक ऐसे हिस्से को पार करना जहां पहले कभी किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा था। हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक जुनूनी इंसान की तरह थे जिनके दिमाग में बस एक ही मिशन था। वो तब तक चैन से नहीं बैठने वाले थे जब तक कि वो अपने हर एक आदमी को घर वापस ना ले आएं। वो एक ऐसा पल था जिसका उन्होंने महीनों से सपना देखा था। एक ऐसा पल जिसके आने की शायद उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। ये सिर्फ राहत नहीं थी, नहीं, ये खुशी का, जीत का एक ऐसा लम्हा था जिसे शायद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और यही इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज सच है। 2 साल की भयानक मुश्किलें, एक टूटा हुआ जहाज, भूख और एक जानलेवा सफर, इन सब के बाद अर्नेस्ट शैकल्टन ने अपना वादा निभाया। उन्होंने अपने सभी 28 लोगों को जिंदा घर पहुंचाया। ये एक ऐसी कहानी है जो विश्वास की हर सीमा को तोड़ देती है। एंड्योरेंस की कहानी सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। और जब तक हमारे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी भी लौ जल रही है, तब तक हमारे पास सब कुछ है।